वेलकम फ्रेंड्स। तो इसके पहले हमने 9th क्लास के एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स चैप्टर 1 के जो भी जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम कुछ उसके शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते चैप्टर 1 में 9th क्लास के, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -1, -2, 0 and 1, 0.1 and 0.11, 1 एंड 5/7, 6/7 एंड 1/4 एंड 1/5। तो अगर जैसे हमें दिया गया -1 एंड -2, तो -1 एंड -2 में हम फाइंड कर लेंगे -1.1, -1.2, -1.3। 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है, हमने 3 तक ले लिया। अब अगर इसे P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना है तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, राइट। तो 11/10 हो जाएगा, -12/10 एंड -13/10 ना। इस तरह से ना सेकेंड क्वेश्चन 0.1 एंड 0.11 हमें गिवन है। तो 0.1 जो हमें गिवन है इसे हम 0.10 लिख देंगे, बिकॉज पॉइंट के बाद में हम कितने भी जीरो ले सकते हैं। तो यहाँ पे डबल डिजिट है इसलिए हमने यहाँ पे डबल डिजिट कर दिया। तो 0.1 और 0.11 हमने ले लिया और इसे हम इसमें से पॉइंट रिमूव कर देते हैं। तो 10/100 एंड 11/100 हो गया ये। अब इसे हम 10 से मल्टीपल कर दे। 10 से क्यों कर रहे हैं हम? 10 से करो या मोर देन जितना भी आपको पूछा गया। जैसे 3 पूछा गया तो हम 4 से कर सकते, 5 से कर सकते, 6 से कर सकते, 7 से, मोर देन से करना है। और 10 से मल्टीप्लिकेशन ईजी होता है इसलिए हम 10 से कर देते हैं। सो 10 से हमने मल्टीपल किया जिससे हमें फाइंड हो गया 100/1000 एंड 110/1000। और इसमें से हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम 101/1000, 102/1000 एंड 103/1000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 5/7 एंड 6/7। तो 5/7 एंड 6/7 को हम 10 से मल्टीपल कर देते हैं जिससे हमें फाइंड हो जाएगा 50/70 एंड 60/70। और इसमें से कोई भी 3 नंबर्स हम फाइंड कर लें, क्योंकि 50 और 60 के बीच में हमें बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे। तो 51, 52, 53 हम ये तीनों नंबर्स फाइंड कर लेते हैं। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1/4 एंड 1/5। यहाँ पे देखो इसके पहले वाले सम में जो हमें दिया गया था उसमें डिनोमिनेटर सेम था, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं। तो फर्स्ट ऑफ हम इनका एलसीएम फाइंड करके इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमें 20 बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर। तो इसे फर्स्ट को हमने 5 से मल्टीपल कर दिया, सेकेंड को हमने 4 से मल्टीपल कर दिया, जिससे हमें फाइंड हो गया 5/20 एंड 4/20। तो 4 इज स्मॉलेस्ट एंड 5 इज ग्रेटेस्ट। सो 4/20 और 5/20 इसे भी हम 10 से अब मल्टीपल करते हैं, सेम मेथड अप्लाई करते हैं जैसे हमने थर्ड में किया था। सो 40/200 फाइंड हो जाएगा, 50/200 होगा। तो अभी 40 और 50 के बीच में हम कोई भी 3 रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। सो 41/200, 42/200 एंड 43/200। तो इस तरह से 3 नंबर्स फाइंड हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया जाएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछ सकते हैं कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 गिवन नंबर। कोई भी इंटीजर्स दिया गया होगा, रेशनल नंबर दिया गया होगा, उनके बीच में फाइंड करना है। सेकेंड हमें कैसे फाइंड करना है? सेकेंड क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं आपको, इंसर्ट ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन। यानी कोई भी एक इरेशनल नंबर फाइंड करो और एक रेशनल नंबर फाइंड करो। तो रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो उनका प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे। और जो भी इरेशनल नंबर है तो उसमें हमें इस तरह से बनाएंगे कि कोई भी ब्लॉक रिपीट ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के थ्रू हम लिखेंगे उसे, राइट। तो 2 और 3 की अगर हम बात करें तो 2 और 3 में रेशनल नंबर हो जाएगा 2 + 3/2, देन 2 + 3 इज 5/2। नाउ नेक्स्ट अगर हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 और 3 के बीच में हमें नंबर फाइंड कर लेते 2.10, 100, 100, इस तरह से हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर लिखेंगे। सेकेंड इज 0.0 एंड 0.1। तो रेशनल नंबर अगर हमें फाइंड करना है तो 0 + 0.1/2, सो 0.1/2, सो 1/20। और इरेशनल अगर हमें फाइंड करना है तो इरेशनल के लिए हम 0.010, 0100, 0100, इस तरह से नंबर्स फाइंड कर लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। थर्ड है 1/3 एंड 1/2। इसमें भी सेम हम दोनों का प्लस करके डिवाइड बाई 2। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इनका एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 को हम नीचे ले आते हैं डिनोमिनेटर में। तो 2 + 3 इज़ 5 एंड 6 × 2 इज़ 12।
एंड इरेशनल नंबर अगर हमें फाइंड करना है तो पहले हम 1/3 फाइंड कर लेते, 0.33 हो गया ये, और भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है ये, तो 3 आता जाएगा ये इनफाइनाइट टाइम तक। 1/2 अगर हम फाइंड करते तो 0.5, यानी इन दोनों के बीच में हमें कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर लेना है, तो हम ले लेते 0.41, 0, 100, 100, 1 4 टाइम 0, इस तरह से हम ले सकते हैं ना। नेक्स्ट इज -2/5 एंड 1/2। तो यहाँ पे देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसे पहले हम रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं, एडिशन करके दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, सो इनका एलसीएम फाइंड हो जाएगा। सो -4 + 5 इज एंड अपॉन में आ जाएगा 10 × 2, सो 1/20। इरेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें हम कोई भी पॉजिटिव 1/2 अभी हमने फाइंड किया था 0.5 होता है, तो 0.5 से कम और नेगेटिव 2/5 यानी 0.4 से लार्जर, इस तरह से हमें कोई नंबर लेना है। तो 0.1, 0.120, 100, सॉरी 200, 200, इस तरह से हम कोई नंबर सेट कर देते हैं। फिफ्थ है 0.15 एंड 0.16, सेम इसके जैसा ही हमें प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, राइट। फाइंड हो गया हमें 31/200। इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो इसमें इसके बीच में हमें कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे 5 है, राइट, 5 0 होगा यहाँ पे कहीं पे, फिर उसके बाद में हम लेते हैं 20, 200, 200, इस तरह से हम कोई भी नंबर सेट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज √2 एंड √3, तो √2 + √3 डिवाइड बाय 2, ऐसा हमने MCQ में सॉल्व किया था। √2 एंड √3 को प्लस करके डिवाइड बाय 2 हो गया है। और अगर हम बात करें √2 का तो इसकी वैल्यू होती है 1.4142 एंड √3 की जो वैल्यू होती है 1.73205 इनफाइनाइट। तो इसमें से हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। ये हमने इरेशनल नंबर फाइंड किया क्योंकि एडिशन करने पर इरेशनल नंबर ही फाइंड होगा, और रेशनल नंबर इसमें से हम इन दोनों के बीच में कोई नंबर ले लेते, जैसे 1.4 है और 1.7 है, तो इसके बीच में 1.5, 1.6 हमें फाइंड हो जाएगा। सो ये इस तरह से हमें फाइंड हो गया रेशनल नंबर 1.5। ना नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं कि कोई भी पॉइंट वाले नंबर से उसे नंबर लाइन पे शो करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया 7, जैसे मैंने फर्स्ट लिया 7, तो 7 को अगर हमें इस तरह से फाइंड करना तो नंबर लाइन पे हम इजीली उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 7.2, तो 7 और 7.2, पहले तो हमने 7.2 फाइंड करने के लिए हमने फाइंड कर लिया कि ये 7.2 कहाँ पर आएगा, किसके बीच में आएगा, तो 7 और 8 के बीच में आएगा। 7 और 8 के बीच में आ रहा है। अब इसके बीच में लाने के लिए हमने 7.1, 7.2, 7.3 अप टू 7.9 एंड 8। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है 7.2, तो यहाँ पे 7.2 फाइंड कर लेंगे। ये सिंगल डिजिट लिया है हमने पॉइंट के बाद में, अगर डबल डिजिट बोला होता तो जैसे यहाँ पे हमें कोई क्वेश्चन दे दिया 7.23 फाइंड करो, तो अब ये हमने फाइंड कर लिया 7.2, राइट, और 7.3, इन दोनों के बीच में कहीं पे ये नंबर्स आया होगा, तो इन दोनों के बीच में हम फिर से ये 7.21, 22, 23 इस तरह से नंबर लेंगे और वहाँ पे फाइंड कर लेंगे। इंटीजर्स वाले जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते P/Q फॉर्म में होते, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं उसे, या डिवाइड करके इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, जैसे हमने पॉइंट में फाइंड किया है, या इस तरह से फाइंड कर सकते हो जैसा हम 8th में फाइंड करते थे, राइट। अभी यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, ये नंबर्स 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -1 इंटीजर्स 1/2, तो वह -1 और -2 के बीच में ये नंबर कहीं पे होगा, तो इसे हम फाइंड कर लेते हैं इसके 2 पार्ट्स करके, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है तो इसके 2 पार्ट्स कर दिया, और फर्स्ट पार्ट जो हो गया वो -1/1 इंटीजर 1/2 फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड जो फोर्थ क्वेश्चन है इसे हमने इसी फॉर्म में दिया गया है, लेकिन इसे हम पॉइंट में फाइंड कर लेते हैं कि इस तरह से फाइंड करेंगे। तो पॉइंट में अगर हम फाइंड करते तो ये नंबर -2 और -3 के बीच में आएगा, तो ये फाइंड कर लिया पहले हमने -2 एंड -3। अब ये हम फाइंड कर लेते कि ये यहाँ से अगर हम लेते हैं तो ये -2.1, 2.2, 2.3, -2.4 इस तरह से नेगेटिव सभी नंबर्स आएंगे, तो -2.4 हमें मेंशन करना है। इसी तरह से आपको ये मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए सम्स दिया है, तो आप ये प्रैक्टिस करो, और जो भी सम में डाउट है वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि किस सम में आपको डाउट है, या किस जो भी क्वेश्चन के आंसर किस तरह से आपने फाइंड किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया हमें इस टाइप से हमें पूछ सकते हैं,
अब तक हमें जो नंबर लाइन बोला गया था वो नंबर लाइन था जैसे पॉइंट में या फ्रैक्शन में, इस तरह के नंबर्स थे। लेकिन अभी दिया गया हमें रूट्स वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है। तो जब भी रूट्स वाले नंबर्स होंगे तो उसे हमें अगर नंबर लाइन पे शो करना है तो हमें क्या करना है, पहले पाइथागोरस थ्योरम हमें याद रखना है। पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज वो राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्राइंगल हम किसे कहते हैं, जिसमें वन एंगल 90 डिग्री का हो। अब इसे हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के जो अपोजिट में साइड होता है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन होता है उसे हम अल्टीट्यूड कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे हम बेस कहते हैं। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर किया जाए तो बेस का स्क्वायर और एल्टीट्यूड का स्क्वायर करके प्लस करोगे तो हाइपोटेनियस फाइन होता है। इसी तरह से अब हम यहाँ पे अगर फाइन करते ये ट्राइंगल पे तो AC स्क्वायर इजक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर फाइन हो जाएगा। अब हमें फाइन करना है √5, तो हमें सेट करना होगा, हमें कुछ इस तरह से दिया नहीं गया होगा, हमें सिर्फ इतना क्वेश्चन दे दिया जाएगा लोकेट √5 ऑन द नंबर लाइन। तो हमें डिसाइड करना होगा हमें कौन सा नंबर लेने पे 5 फाइन होगा। तो यहाँ पे अगर हम AB इजक्वल टू 2 यूनिट्स ले लेते और BC इजक्वल टू 1 यूनिट लेकर इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें AC इजक्वल टू √5 फाइन हो जाता है। तो यहाँ पे हम बेस क्या ले लेंगे 2 यूनिट और जो एल्टीट्यूड है उसे 1 यूनिट ले लेंगे और उसे हम फाइंड करेंगे तो हमें AC जो है वो √5 फाइन हो जाएगा। तो हमने ऐसे यहाँ पे किया है सॉल्व। हमने फर्स्ट क्या किया, एक नंबर लाइन लिया जिसमें हम 0 to 2 ये 2 यूनिट्स हमने AB सपोज कर लिया और 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक लाइन हमने ले लिया, वर्टिकल लाइन 1 यूनिट का, जितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, राइट। ये हमने BC नेम दे दिया और B और BC हमने ज्वाइन कर दिया तो ये 1 यूनिट हो गया। अब अगर हम A और C को ज्वाइन करते हैं यानी 0 और C को ज्वाइन किया जाए तो ये जो लाइन हमें मिलेगा, ये लाइन हमें मिलेगा, इसका डिस्टेंस इसका जो लेंथ होगा वो √5 का होगा। अब अगर हमें √5 ये नंबर लाइन पे शो करना है तो हम यहाँ पे राउंडर का पॉइंट रखेंगे, यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये नंबर लाइन को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसी को हम √5 कहते हैं, राइट। अब इसी तरह से हम √10 का भी फाइन कर सकते हैं। √10 का फाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें इसे किस तरह से सेट करना है, तो हम यहाँ पे AB को 3 यूनिट ले लेंगे और BC को 1 यूनिट, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पर 9 होता है और 1 का स्क्वायर करने पर 1, तो 9 + 1 = 10, सो स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज √10, राइट। तो यहाँ पे हमने 3 यूनिट्स ले लिया, BC को हमने 1 यूनिट सपोज कर लिया, A और C को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें फाइन हो जाएगा √10 यूनिट और यहाँ पे हम राउंडर का पॉइंट रखिए, यहाँ से आर्क लेकर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो हमें √10 फाइन हो जाएगा, राइट। इसी तरह से हम फाइन कर सकते हैं √17 इसे हमें सेट करना पड़ेगा 4 और 1, तो AB हमने 4 यूनिट ले लिया और BC 1 यूनिट ले लिया। तो यहाँ पर हमने AB 4 यूनिट लेकर BC 1 यूनिट लिया और A और C को ज्वाइन करके यहाँ पे आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो हमें √17 फाइन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें हमें कि चलो इस तरह के नंबर्स तो हम फाइन कर लेंगे, लेकिन एक नंबर है √3, तो √3 का सेट करने पे नहीं आएगा, कोई भी नंबर का सेट करने पे नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको फाइन करना पड़ेगा √2, क्योंकि √2 का स्क्वायर +1 ये 3 होता है। तो हम यहाँ पे पहले √2 फाइन कर लेते हैं, तो AB को 1 यूनिट ले लेते हैं और BC1 को 1 यूनिट ले लेते, तो ये AB हो गया 1 यूनिट और BC1 ये भी 1 यूनिट हो गया। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे तो √2 फाइन हो जाएगा। √2 फाइन करने के लिए हम यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे राउंड, राइट। √3 फाइन करने के लिए पहले हम √2 फाइन कर लेते हैं। √2 फाइन करने के लिए हम AB यहाँ पर 1 यूनिट ले लेते हैं और BC 1 यूनिट ले लेते हैं। अब BC1 को 1 यूनिट ले लेते हैं, तो C1 को A के साथ में ज्वाइन करेंगे तो √2 फाइन हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे राउंडर का, यहाँ पे रखकर यहाँ पे डिस्टेंस लेकर हम आर्क ड्रॉ करेंगे तो √2 फाइन हो जाएगा। √2 जहाँ पे फाइंड हो रहा है वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, राइट, जितना हमने यहाँ पे C1 पे ड्रॉ किया था, ये ज्वाइन करेंगे और फिर उसे A के साथ में ज्वाइन करेंगे तो ये हमें √3 फाइन हो जाएगा। और हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेकर आर्क ड्रॉ करेंगे तो हमें √3 फाइंड
हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कुछ मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, जैसे √6 है, √8, √26, √11, √12, √7। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।